अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास 9। आज हमारा कंप्यूटर का सेकंड लेक्चर है हिस्ट्री और डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। आज हम हिस्ट्री और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, वो कैसे डेवलप हुआ। टुडे कंप्यूटर डू मच मोर दैन सिंपली कंप्यूट नंबर। आज के कंप्यूटर सिर्फ नंबर की कैलकुलेशन के अलावा और भी बहुत कुछ करता है। सुपरमार्केट स्कैनर कैलकुलेट अवर ग्रॉसरी बिल वाइल कीपिंग स्टोर इन्वेंट्री अपडेट। सुपर स्टोर के जो मार्केट के अंदर जो स्कैनर होते हैं वो हमारी ग्रॉसरी का बिल बनाते हैं और तमाम चीज़ों का इदादा शुमार रखते हैं, क्या चीज़ आई क्या चीज़ गई। कंप्यूटराइज टेलीफोन स्विचिंग सेंटर प्ले ट्रैफिक कॉप टू मिलियन ऑफ कॉल्स एंड कीप लाइन ऑफ कम्युनिकेशन अनटेंगल्ड एंड ऑटोमेटिक टेलर मशीन ATM टेलर्स कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑफ फ्रॉम वर्चुअली एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कंप्यूटराइज टेलीफोनिक जो होती है, आप टेलीफोन मिलाते हैं कॉल सेंटर पे, आपको UAN नंबर दिया हुआ होता है और ढेर सारी कॉल्स होती हैं, उनको यूज़र तक उनके ऑपरेटर्स तक ट्रैवल कर रहा होता है, उनके ट्रैफिक को मेंटेन कर रहा होता है, मिलियंस ऑफ कॉल्स को अटेंड करवा रहा होता है, होल्ड करवा रहा होता है। ATM मशीन आपको आपके बैंक के बारे में डिटेल्स देती है, क्या आपके पास बैंक के अंदर मौजूद है, क्या आपके बैंक के अंदर से आपने निकाला है, जो भी है वो सब आपको ATM से मिल रहा होता है। बट वेयर डिड ऑल दिस टेक्नोलॉजी कम फ्रॉम, ये तमाम टेक्नोलॉजी कहाँ से आई है, वेयर इज इट हेडिंग, और ये कहाँ से बनी। To fully understand and appreciate the impact that computer have on our lives, promises they hold for the future, it is important to understand their evolution. हमें समझना ज़रूरी है कि किस तरह तरक्की पजीर हुआ। अर्ली कंप्यूटिंग मशीन एंड देयर इन्वेंशंस, जो शुरू में कंप्यूटिंग मशीन थी और उनकी इन्वेंशन। अबेकस विच वॉज इन्वेंटेड अबाउट 5000 ईयर अगो, 5000 साल पहले ये बना इन एशिया माइनर एंड स्टिल यूज इन टुडे, और आज तक इस्तेमाल हो रहा है। इस कंसीडर द फर्स्ट कंप्यूटर, ये पहला कंप्यूटर कहलाता है। This device allows user to make computation using a system of sliding beads arranged on a rack। ये देखिए रैक के अंदर ये जो beads हैं इसको हम स्लाइड कर रहे होते हैं। Early merchant use the abacus to keep trading transaction। पहले के दौर में ताजर जो थे वो इस तरह का abacus रखते थे ताकि वो ट्रांजेक्शन कर सकें। But as the use of paper and pencil spread, particularly in Europe, the abacus loss is important। जैसे पेपर पेंसिल का इस्तेमाल शुरू हुआ, abacus ने अपनी इंपॉर्टेंट को खो दिया। It took nearly 12 centuries, however, for the next significant advancements in the computing device to emerge। 12 सदियाँ लग गई नई क्या कहते हैं कैलकुलेटिंग डिवाइस, कंप्यूटिंग डिवाइस बनने में जो बनाई गई। ठीक है, नेक्स्ट थी नेपियर्स बॉन्ड जो 1612 में बनी थी। नेपियर बॉन्ड्स मेड द फर्स्ट प्रिंटेड यूज़ ऑफ द डेसिमल पॉइंट। इसमें प्रिंटेड यूज़ था आफ्टर इट हैड बीन इन्वेंटेड इन द नेदरलैंड। ये नेदरलैंड में बनी एंड इन्वेंटेड लोगैरिथम एंड सेवरल मशीन फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसमें लोगैरिथम भी होते थे और डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन होते थे। बेस्ट नॉन फॉर हिज मशीन वॉज द बोन्स एंड नेपियर बोन्स। इसके अंदर बोन्स की टाइप की हड्डियों टाइप की रॉड्स थी जिसे नेपियर बोन्स कहते हैं। दिस डिवाइस कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ 11 बोन्स और रॉड विद द नंबर मार्क ऑन दैम। इसके अंदर 11 बोन्स और रॉड थी इस तरीके की जिसके ऊपर नंबर मार्क हुए हुए होते थे कि अलग अलग रॉड बनी हुई हैं। ये 11 रॉड होती थी जिसमें ये बनी हुई, इसकी 11 रॉड्स होती थी, इसमें नंबर मार्क हुए हुए होते थे। एंड क्वेश्चन ऑफ लार्ज नंबर कैन बी ऑब्टेन वेरी इजली। क्वेश्चन मतलब डिवाइड, जो बड़े नंबर का तो बहुत आसानी से हो जाता है। फिर बना स्लाइड रूल। ऑल ऑफ द स्लाइड रूल अपीयर इन वेरियस फॉर्म इन यूरोप। स्लाइड रूल जो है वो डिफरेंट फॉर्म में यूरोप में बना, इन यूरोप ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी में। इट्स इन्वेंशन इज एट्रीब्यूट टू इंग्लिश मैथमेटिकल विलियम ऑक्टर। और इसका जो जाता है क्या कहते हैं उसको, इसकी तरक्की का जो इनाम जाता है वो किसके सर पे जाता है, विलियम ऑक्टर्ड के। इन 1622 ऑक्टर्ड क्रिएटेड द स्लाइड रूल, ओरिजिनली सर्कुलर इन शेप। ये सर्कुलर शेप में था, ये आपका जो पिक्चर बनी हुई है स्लाइड रूल की सर्कुलर शेप का है। ठीक है, बेस्ड ऑन नेपियर लोगैरिथम दैट वाज द प्राइमरी कैलकुलेटर यूज बाय इंजीनियर थ्रू 19 देन अर्ली 20 सेंचुरी। 90 से लेकर अर्ली 20 सेंचुरी तक ये इस्तेमाल हुआ। बेसिकली ये स्लाइड रूल कॉन्सिस्ट ऑफ 2 मूवेबल रूलर्स। इसके अंदर 2 मूव करने वाले रूलर्स थे, प्लेस साइड बाय साइड, एक के ऊपर एक प्लेस हुआ होता है। ईच रूलर मार्क ऑफ इन सच अ वे दैट द एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द रूलर आर प्रोपोर्शनल टू द लोगैरिथम। इसकी जो बिगनिंग है वो लोगैरिथम में प्रोपोर्शनल होती है, आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, ऑफ द नंबर डिवाइडेड विद द कॉमन एक्यूरेसी ऑफ ओनली 3 डिजिट। इसमें सिर्फ 3 डिजिट तक काम हो सकता था। स्लाइड रूल एंड एनालॉग डिवाइस। एनालॉग डिवाइस में खुद से रीडिंग लेते हैं, डिजिटल नहीं है। डिजिटल में खुद ब खुद रीडिंग आ रही होती है। प्रोवाइडेड सफिशिएंट प्रिसिशन फॉर मोस्ट कैलकुलेशन। आपको बहुत एहतियात से कैलकुलेशन करनी होती है, बट वॉज नॉट सूटेड टू सिचुएशन वेयर एक्यूरेसी वॉज नीडेड सच एज एन अकाउंटिंग। मगर ये वहाँ बिल्कुल काम नहीं आता था जहाँ पे आपको एक्यूरेटली काम करना होता था, गलती की गुंजाइश ना, क्योंकि इंसान रीडिंग लेने में गलतियाँ करता था, इसको पढ़ने में भी गलतियाँ हो जाती थी। पास्कल लाइन कैलकुलेटर इन 1640 पास्कल, बेलिस पास्कल 1623 1662 में इनका इंतकाल हो गया था। काफ़ी यंग एज में जो है इनका इंतकाल हुआ था।
The 18-year-old son of French tax collector start developing a device to help his father. ये फ्रेंच टैक्स कलेक्टर थे, अपने फादर की हेल्प के लिए उन्होंने डिवाइस बनाई विद हिज ड्यूटीज ड्यू टू सम ऑफ मनी, क्योंकि इनका काम पैसों के दादा शुमारता था. फर्स्ट ऑपरेटिंग मॉडल what he called a numerical wheel calculator was introduced in 1642. ये numerical wheel calculator कहलाता था. This brass rectangular box also, ये brass का एक rectangular box था, also called Pascal line, इसे Pascal line भी कहते थे. यूज़ 8 मूवेबल डायल्स, इसके अंदर 8 मूवेबल डायल्स थे. ये डायल्स है जिस तरह टेलीफोन नहीं था पहले घुमाने वाला, उस तरह के डायल्स पे बने हुए थे. टू ऐड नंबर अप टू द 8 डिजिट, उसमें भी हम नंबर मिलाते थे, पूरा घुमाते थे तो नंबर उसमें काउंट होता था. इसमें भी क्या था, हमें इसे घुमाना पड़ता था. फिंगर लॉन्ग पास्कल डिवाइस यूज़ अ बेस ऑफ 10, इसमें 10 की बेस से यूज़ होता था टू अकम्प्लिश दिस. फॉर एग्जाम्पल एज 1 डिजिट मूव 10 नॉट्स, इसमें एक डिजिट 10 नॉट्स जाएगा, 10 दफ़ा घूमेगा तो यहाँ पे एक 1 दे देगा, फिर इसका 1 हो जाएगा, फिर इसको तो आप दोबारा 10 घुमाएंगे तो ये 2 घूम जाएगा, मतलब 20 हो जाएगा. तो इस तरह से घूमता था. विद रिप्रेजेंट ऑन 10 कॉलम्स 1 प्लेस. व्हेन द 10 डायल्स मूव 1 रेवोल्यूशन द डायल रिप्रेजेंट द 100 प्लेस मूव ऑन द नॉट्स. फिर वो जब आप ये वाले 10 दफ़ा घुमा जाएंगे तो इसमें 100 हो जाएगा. द पास्कल डिवाइस कुल नॉट एड एंड सब्ट्रैक्ट, कुल ओनली एड एंड सब्ट्रैक्ट, इसमें सिर्फ प्लस और माइनस कर सकते हैं. वाइल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन वर इम्प्लीमेंट बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होता था, बार बार प्लस करके बार बार माइनस करके. इनफैक्ट द अर्थमेटिक मशीन could really only add and because subtraction were performed using complement techniques. सिर्फ ऐड ही कर सकता था कि सब्ट्रैक्शन के लिए भी दूसरी टेक्निक्स यूज़ करनी है. इन विच द नंबर टू बी सब्ट्रैक्ट इन द फर्स्ट कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लीमेंट विच इज़ देन एडेड टू द फर्स्ट नंबर. फिर हम कॉम्प्लीमेंट करके उसको उल्टा करके जो है दूसरे नंबर में ऐड करते थे. इंटरेस्टिंग इनफ मॉडर्न कंप्यूट एम्प्लॉय सिमिलर कॉम्प्लीमेंट टेक्निक, और जो नए मॉडर्न दौर के एम्प्लॉयज़ थे वो इस टेक्निक्स को सीखते थे. लिबनिस कैलकुलेटर 1694, अ जर्मन मैथमेटिशियन फिलोसोफर गॉटफ्राइड विलियम वॉन लिबनिस, ये इनका पूरा नाम है, गॉटफ्राइड विलियम वॉन लिबनिस 1646 में पैदा हुए थे, 1716 में इंतकाल हो गया था. इम्प्रूव द पास्कल लाइन बाय क्रिएटिंग अ मशीन दैट कुड ऑल्सो मल्टीप्लाई, इस मशीन को उन्होंने मज़ीद बेहतर बनाया था, उसको मल्टीप्लाई करने के काबिल बनाया था. लाइक इट्स प्रेडिसर लिबनिस मशीन मैकेनिकल मल्टीप्लायर वर्क बाय अ सिस्टम ऑफ गियर एंड डायल. ये भी गियर और टायर पे काम करता था. पार्टली बाय स्टडिंग पास्कल ओरिजिनल नोट ड्राइंग लिबनिस वॉज एबल टू रिफाइन हिज मशीन. पास्कल के नोट और ड्राइंग के ऊपर उसने अपनी मशीन को मज़ीद बेहतर बनाया था. अरिथोमीटर हाउ एवर वाइड स्प्रेड एडोप्शन ऑफ मैकेनिकल कैलकुलेटर वुड हैव टू वेट अंटिल चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कॉल्मर अ फ्रेंच मैन इन्वेंटेड मशीन इन 1820 दैट कुड परफॉर्म द 4 बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेशन. हमें जो है इन मशीनों से काम चलाना पड़ा जब तक कि चार्ल्स जेवियर थॉमस डी क्लोमर, जो कि एक फ्रेंच मैन थे, उन्होंने एक नई मशीन इन्वेंट की 1822 में. डेट कुड परफॉर्म 4 बेसिक ऑपरेशन, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तीनों कर देता. कॉल्मर मैकेनिकल कैलकुलेटर अरिथोमीटर presented a more practical approach to computing because it could add subtract multiply divide, क्योंकि add subtract multiply divide सब कर सकता था. With its enhanced versatility the arithmeter was widely used until the First World War. First World War से पहले ये इस्तेमाल होता रहा. Babbage different engine. As long as the computer consisted of only gears and lever, its potential use was limited. जब तक वो gears और lever पे था उसका जो तेज़ी से इस्तेमाल था वो limited था. New machine needed to be developed. एक नई मशीन डेवलप होने की ज़रूरत पड़ी. द रियल बिगनिंग ऑफ द कंप्यूटर एज वी नो दैम टुडे हाउएवर लिव विद एन इंग्लिश मैथमेटिशियन प्रोफेसर चार्ल्स बैबेज. ही इज़ क्रेडिटेड एज अ ट्रू फादर ऑफ द कंप्यूटिंग. इनको जो है सही फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, चार्ल्स बैबेज को. इन 1812 बैबेज नोटिस अ नेचुरल हार्मोनी बिटवीन मशीन्स एंड मैथमेटिक्स. उसने मैथमेटिक्स और मशीन के दरमियान एक रब्ता जो है उसे फील किया. मशीन वर बेस्ट एट परफॉर्मिंग टास्क रिपीटेडली विदाउट मिस्टेक. मशीन जो है वो बेस्ट होनी चाहिए ताकि वो एक टास्क को बार बार कर सकें बगैर किसी गलती के. While mathematics, particularly the production of mathematical table, इन्होंने जो है mathematical table बनाया often required the simple repetition step. mathematical table में भी repetition step चाहिए होते हैं. The problem center on applying the ability of machine to the need of mathematics. problem ये थी कि machine की ability को mathematics पे कैसे apply किया जाए. The Babbage first attempt at solving this problem was in 1822. Babbage ने attempt किया 1822 में इस problem को solve करने के लिए when he proposed a machine to perform different equation called a difference engine. इसने मशीन बनाई जो डिफरेंट इक्वेशन पे काम करती है जिसे डिफरेंस इंजन कहा गया. पावर्ड बाय स्टीम, जो स्टीम से चलती थी ना. लार्ज लोकोमोटिव्स. द मशीन वुड हैव अ स्टोर्ड प्रोग्राम. इसमें स्टोर प्रोग्राम भी होता है. परफॉर्म कैलकुलेशन एंड प्रिंट द रिजल्ट ऑटोमेटिकली. कैलकुलेशन करने के बाद ऑटोमेटिकली रिजल्ट को भी प्रिंट कर सकता था. इट गोल वॉज द टू आउटपुट डेटा इज प्रिंटेड. इसका गोल था कि
प्रिंटेड टेबल में जो है डेटा को दिखा सके। नेसेसिटी फॉर द नंबर ऑफ फाइनेंशियल मिलिट्री गवर्नमेंट एंड इंजीनियरिंग एंडिवर्स, जिनकी जो चाहत थी फाइनेंशियल मिलिट्री गवर्नमेंट और इंजीनियर्स की। द डिफरेंस इंजन कुड नॉट बी बिल्ड एट दैट टाइम एज द टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस मैनी कंपोनेंट नेसेसरी फॉर इट फंक्शन इट वॉज अनअवेलेबल। ये पूरी तरह नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसके अंदर जो कंपोनेंट चाहिए थे वो अवेलेबल नहीं थे। Babbage analytical engine. 10 years later, Charles Babbage proposed a more general purpose computer and called it an analytical engine. एक और कंप्यूटर बनाया जिसे analytical engine का। The analytical engine will use steam for power, have a storage capacity more than 1000 number up to 50 digit long. मतलब 1000 नंबर सेव कर सकता था 50 डिजिट लॉन्ग। एंड द एबिलिटी टू प्रोसेस इंस्ट्रक्शन इन एनी सीक्वेंस, और किसी भी सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है। इनपुट द कंप्यूटर वुड यूज पंच कार्ड टू एंटर द मशीन, पंच कार्ड एंटर करते थे मशीन इंस्ट्रक्शन के लिए। इट ऑल्सो कंटेन अ मिल with a control unit that allow processing instruction and output device to produce printed result। एक मिल थी इसके अंदर जो प्रोसेसिंग करती थी, जो आउटपुट डिवाइस को भी प्रिंट रिजल्ट देती थी। बैबेज borrowed the idea of punch card to encode the machine instruction from जैकवर्ड लूम। उसने पंच कार्ड का आइडिया जैकवर्ड लूम से लिया था ताकि वो मशीन के कोड को इनकोड कर सके। द लूम प्रोड्यूस इन 1820 एंड नेम आफ्टर इन्वेंटर जोसेफ मेरी जैकवर्ड। जो जैकवर्ड लूम था वो जोसेफ मेरी जैकवर्ड के नाम पे रखा गया क्योंकि इन्होंने बनाया था यूज पंच बोर्ड डेट कंट्रोल द पैटर्न टू बी वोवन। इसके अंदर पंच बोर्ड यूज होता था जिसके ऊपर पैटर्न वोवन मतलब उभरा हुआ होता था। लाइक सो मैनी प्रोग्राम ऑफ टुडे, बैबेज डिड नॉट डू अ गुड जॉब ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। बैबेज ने जो है डॉक्यूमेंटेशन में अच्छा काम नहीं किया था। एंड वर नॉट वाइडली एक्सेप्टेड फॉर द सिंपल लैक ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें कम्युनिकेशन का जो था राब्ते का जरिया कम था, इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। ही कंप्लीटेड 21 ड्राइंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज एनालिटिकल इंजन। उसने 21 ड्राइंग बनाई इसके लिए, बट स्टिल डिड नॉट कंप्लीट द मैन्युफैक्चर हिमसेल्फ, मगर वो इसको नहीं बना पाया। इन 1991 ऑन द ओकेजन ऑफ बाइसेंटेनरी ऑफ बैबेज की बर्थ पे द साइंस म्यूजियम इज कैंसिंगटन इंग्लैंड built a copy of from those drawing only finding a small number of very obvious error। उन्होंने इन ड्राइंग्स को जो है वो उसमें म्यूजियम में रखा। इसमें सिर्फ कुछ एरर थे जो उन्होंने उसको फाइंड किए थे। उसके बाद उन्होंने इनकी ड्राइंग्स को जो है वो रख दिया। ये पूरा इसको बना नहीं सके थे लेकिन उन्होंने इसका नक्शा तैयार कर दिया था। हॉलिडेड टैबलेटिंग मशीन। अब हम पढ़ेंगे हॉलिडेड टैबलेटिंग मशीन के बारे में। इन 1889 एन अमेरिकन इन्वेंटर हरमन हॉलिडेड ऑल्सो अप्लाइड द जैकवर्ड लूम कॉन्सेप्ट टू कंप्यूटिंग। उन्होंने जैकवर्ड लूम का कॉन्सेप्ट कंप्यूटिंग पे अप्लाई किया। हिज फर्स्ट टास्क वाज टू फाइंड अ फास्ट वे टू कंप्यूट द यूएस सेंसस। उनका जो टास्क था वो मरदमशुमारी करना था यूएस में फास्टेस्ट तरीके से। द प्रीवियस सेंसस इन 1818 had taken nearly 7 years to count, and with an expanding population the bureau feared it will take 10 years to count the latest census। 7 साल लग गए थे पहले सेंसस करने में, अब 10 साल लग जाएंगे। His machine sends the hole in punch card। ये पंच कार्ड पे डिपेंड करती है टिगर और वायर टू पास स्ट्रोक द होल्स क्लोजिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे टिगर से जो उन होल में से पास होते थे इलेक्ट्रिक सर्किट के। फाइनली द इनपुट इनिशिएटेड मैकेनिकल काउंटर एंड सॉर्टर बिन्स एंड टेबुलेटेड द एप्रिशिएटेड डेटा इन यूजेबल कैटेगरी। ये क्या करता था, काउंट करता था, सॉर्ट करता था डेटा को और अप्रिशिएट करता था, उसे यूजेबल कैटेगरी के अंदर खुद ब खुद डाल देता था। एज अ रिजल्ट ऑफ यूजिंग द मशीन द 1890 सेंसस टुक ओनली 6 months टू कंपाइल। सिर्फ 6 महीने में ये सेंसस हो गया था। इन एडिशन टू देयर स्पीड द पंच कार्ड सर्व एज अ स्टोरेज मेथड फॉर द डेटा। और पंच कार्ड पे हम डेटा को स्टोर करने लगे। दे हेल्प रिड्यूस कंप्यूटेशन एरर। इसकी वजह से कंप्यूटेशन एरर भी रिड्यूस हो गए। हॉलिडेड बाउड हिज पंच कार्ड रीडर इनटू द बिजनेस वर्ल्ड। उन्होंने जो है पंच कार्ड रीडर को बिजनेस वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस कराया। फाउंडिंग टैबलेटिंग मशीन कंपनी इन 1896। उसने अपनी कंपनी बनाई 1896 में। लेटर टू बिकम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इन 1924। और 1924 में वो IBM बन गई। आफ्टर अ सीरीज ऑफ मर्जर अदर कंपनीज, उसमें बहुत सारी कंपनीज और भी मर्ज हुई सच एज रेमिंगटन रैंड एंड बोरॉक्स ऑल्सो मैन्युफैक्चर पंच कार्ड रीडर फॉर बिजनेस यूज़। ये भी इसमें मर्ज हो गई थी जो पंच कार्ड को यूज़ करती थी रीडर के लिए। बहुत बिजनेस एंड गवर्नमेंट यूज़ पंच कार्ड फॉर डेटा प्रोसेसिंग अंटिल द 1960 तक तमाम जो है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में पंच कार्ड यूज़ होता रहा था। हॉलिडेड मशीन वर द फर्स्ट टू अपीयर ऑन द मैगजीन कवर। ये पहली मशीन थी जो मैगजीन के कवर पे आई। इन द इंश्योरिंग ईयर सेवरल इंजीनियर मेड अदर सिग्निफिकेंट एडवांसेस। अब आने वाले सालों में इंजीनियर जो है और एडवांसेस करते रहेंगे, इसके अंदर करते रहे। वेनोवर बश 1974 डेवलप अ कैलकुलेटर फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन इन 1931 में इन्होंने ऐसी कैलकुलेटर बनाया और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता था। अब आगे क्लासेस में पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, डेरिवेटिव्स वगैरह क्या होते हैं।
द मशीन कोड could solve complex differential equation that had long left scientists and mathematician baffled, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन जो अटक जाते थे. द मशीन वॉज cumbersome because hundred of gears and shaft were required to represent number and their various relationship to each other. ये बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन थी, इसमें हंड्रेड ऑफ गियर्स और शाफ्ट थे जो रिप्रेजेंट करते थे नंबर को. टू एलिमिनेट दिस बल्कनेस जॉन वी एटरनसॉफ, इस खामी को रिमूव करने के लिए जॉन वी एटरनसॉफ और प्रोफेसर एट लोअर स्टेट कॉलेज नाउ कॉल्ड लोअर स्टेट यूनिवर्सिटी, जो लोअर स्टेट कॉलेज अब यूनिवर्सिटी बन चुका है, एंड हिज ग्रेजुएट स्टूडेंट कैलिफोर्ड बेरी एंड इन्वाइजन एंड ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेट अप्लाइड बोलन अलजेब्रा टू कंप्यूटर सेक्रेटरी. इन लोगों ने मिलकर ऐसा काम किया कि बोलन अलजेब्रा को कंप्यूटर के सेक्रेटरी पर अप्लाई किया. दिस अप्रोच वॉज बेस्ड ऑन द मिड 19th सेंचुरी वर्क ऑन जॉर्ज बोल. ये अप्रोच जो थी 19th सेंचुरी में जॉर्ज बोल ने की, वो क्लैरिफाइड द बाइनरी सिस्टम ऑफ अलजेब्रा विच स्टेटेड दैट एनी मैथमेटिकल इक्वेशन कुड बी स्टेटेड सिंपली एज आइदर ट्रू और फॉल्स. किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप ट्रू और फॉल्स की शक्ल में लिख सकते हैं. एटरनसॉफ एंड बेरी हैड डेवलप द फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बाय 1940. एटरनसॉफ और बेरी ने मिलकर एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया 1940 में. देयर प्रोजेक्ट हाउएवर लॉस्ट इट फंडिंग एंड देयर वर्क वॉज ओवरशैडोड बाय सिमिलर डेवलपमेंट बाय अदर साइंटिस्ट. उनका जो प्रोजेक्ट था वो फंडिंग के कमी की वजह से और दूसरे सिमिलर प्रोजेक्ट स्टार्ट होने की वजह से दब गया. द अबव डिस्कस्ड इनोवेशन वर डेवलप्ड इन अ पीरियड टर्म एज डार्क एज एंड मिडिल एज ऑफ कंप्यूटर. ये तमाम चीज़ें डार्क एज और मिडिल एज में हुई कंप्यूटर की. देयर आर मैनी अदर साइंटिस्ट एंड इनोवेशंस बट वी हैव डिस्कस ओनली दोज दैट आर माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टेज. हमने बहुत सारी डिस्कवरीज और इनोवेशन होती है, मगर हमने वो सिर्फ डिस्कस किए जो माइलस्टोन है, मतलब जो बुनियादी इनकी बेस बनी, सीढ़ियाँ बनी आगे बढ़ने के लिए. आफ्टर डार्क एज मिडिल एज द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड आइडियोलॉजी इंप्रूव एंड द पीरियड वॉज टर्म एज मॉडर्न एज. डार्क एज और मिडिल एज के बाद जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई उसे मॉडर्न एज कहते हैं. The computer in modern age are categorized in 5 generations that are discussed here under. अब हम जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा. आज के लिए इतना ही काफ़ी.